दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोर्ट में पेशी जारी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बड़े आरोप भी लगाए हैं। सबको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी नारे लगाए थे। पुलिस का यह कहना है प्रदर्शन के लिए जानबूझकर एआई समिट को चुना गया। पुलिस से धक्का मुक्की करने की बात भी दिल्ली पुलिस ने कही है, यानी कि उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। नेपाल की तरह प्रदर्शन करना चाह रहे थे ये सभी जो सदस्य थे कांग्रेस युवा मोर्चा के। तो आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, क्योंकि इन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। आगे रिमांड ली जाए, इसी के लिए कोर्ट में पेशी करा रही है पुलिस। और कई सवालों के जवाब कोर्ट में देते हुए पुलिस नजर आ रही है, जिसमें नेपाल की तरह प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे थे, ये बात कही गई है। तो सियासी लड़ाई एक तरफ, देश की छवि एक तरफ, और देश की छवि धूमिल करने का प्रयास यहां पर किया गया। मोहित ओम हमारे साथ में जुड़ गए। मोहित, फिलहाल बीजेपी के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर्स का घेराव करते हुए, और पुलिस ने अब पुष्टि भी कर दी है और खुलासे किए हैं। बिल्कुल, देखिए कोर्ट में जिस तरीके से हेयरिंग चल रही है उस दौरान ये चारों आरोपी कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह यादव, इनको लेकर पुलिस आज कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट में इनके खिलाफ सख्त बातें कही गई हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसी जगह को प्रदर्शन के लिए चुना गया जहां पर विदेशी डेलीगेट्स थे। लोगों को पता था कि कहां पे विदेशी डेलीगेट्स हैं और वहां पे पहुंचे। देश विरोधी नारे लगाए गए हैं। नारे इस तरीके से लगाए गए जैसे नेपाल के प्रदर्शन में देखने के लिए मिले थे कि देश के खिलाफ जैसे नारेबाजी हो रही है, वैसे नारेबाजी की गई। और जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी इसमें चोटिल हुए हैं। उनके मेडिकल जांच करवाई गई है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि इन चारों आरोपियों की 5 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है कि इनकी रिमांड पुलिस को दी जाए, जिसलिए जो मनी ट्रेल है कि इनको पैसा किसने दिया था यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि चारों जो आरोपी हैं अलग अलग राज्यों से हैं। यहाँ कैसे पहुंचे हैं, किसने इनको बोला है, उससे पहले कहाँ रुके हैं, इनकी पूरी जांच करनी है। और साथ ही इनके जो टेलीफोन्स हैं उनको लेकर भी पुलिस ने कहा है कि पूरे मोबाइल की इनकी जांच की जाएगी, किस तरीके से इनको अलर्ट किया गया और यहाँ भेजने का एक टारगेट था वो दिया गया। तो फिलहाल पुलिस इन चारों को लेकर कोर्ट के अंदर पहुंची हुई है और 5 दिन की पुलिस ने रिमांड मांगी है। इसके अलावा आरोपियों की तरफ से भी जमानत याचिका लगाई गई है और आरोपियों के वकील ने बोला है कि सिर्फ स्लोगन लगाए गए हैं, कोई एंटी नेशनल स्लोगन नहीं लगाए गए, देश के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई। जो टी शर्ट आरोपियों ने पहनी थी वही टी शर्ट जो है वो उन्होंने उतार के नारे में दिखाई है। तो ऐसा आरोपियों की तरफ से, आरोपियों के वकील की तरफ से कहा गया है। और साथ ही जमानत याचिका की मांग की गई है, लगाई गई है कि जमानत इनको दी जाए, लेकिन पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी है और सुनवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल मोहित, लेकिन सवाल कई बड़े और भी खड़े होते हैं, जिनके जवाब अभी तफ्तीश के बाद में उनका जवाब मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उसी के बाद में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की खबर है। आपको बता दें कि कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और ऐसे में बैरिकेड को तोड़ने की भी कोशिश की गई। उसके बाद में दिल्ली पुलिस की तरफ से इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पहले समझाने बुझाने की भी कोशिश की गई। तो आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर जो प्रदर्शन था वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जारी रहा। मनोज तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे, वीरेंद्र सचदेवा भी मौके पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन होना है, ये बात बीजेपी के द्वारा कही गई थी। एक तरफ जहां दिल्ली बीजेपी का की जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर जारी रहा, वहीं दूसरी तरफ जयपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, तस्वीरें आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली और जयपुर की। दोनों ही तरफ से इसी तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से देश का अपमान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे और दोनों ही तरफ बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश पूरी की गई। और जयपुर से तस्वीरें देखिए, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ जहां दिल्ली में कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है, यहाँ तक कि दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनको भी हिरासत में लिया गया है और इसके सिवाय अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं जयपुर में भी पुलिस फिलहाल एक्शन में नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है, कांग्रेस पार्टी का युवा मोर्चा, और उसके बाद में अब दिल्ली बीजेपी, तो वहीं राजस्थान में जयपुर में बीजेपी सड़कों पर उतर आई है।
कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, एआई समिट में भारत की छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। सरकार के ऊपर हमला बोलते हैं, लेकिन देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। वो एआई समिट जहां पर 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग देशों से मौजूद रहते हैं, उनके सामने भारत की छवि को खराब करने के जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब बीजेपी ने मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ खोल दिया है। और ऐसे में कई सवाल तो विपक्षी खेमे की ही अलग अलग पार्टियां कांग्रेस पार्टी से पूछ रही हैं कि किस तरीके से देश को शर्मसार करने की ये पूरी घटना की गई है, ये प्रदर्शन किया जाता है, और प्रदर्शन करने के लिए क्या एआई समिट में जो एआई इंपैक्ट मंच था वही जगह मिली थी, ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस को अपने बयानों की वजह से और इस प्रदर्शन जिस तरीके से उनके द्वारा किया गया बीते दिन, उसकी वजह से मुंह की खानी पड़ेगी, ये बात तो जाहिर हो गई है, क्योंकि देश की छवि की बात यहाँ पर आ गई है। और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी, उनको भी एक मौका मिल गया है कांग्रेस के खिलाफ में जोरदार प्रदर्शन करने का। और वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, लेकिन भारत का अपमान किया गया है, ये बैनर पोस्टर हाथों में लिए हुए हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला, चारों आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। बेल और रिमांड पर ऑर्डर रिजर्व फिलहाल रख लिया गया है। आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और बेल और रिमांड का ऑर्डर रिजर्व रखने की जानकारी फिलहाल मिली है। तो आपको बता दें कि कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस की तरफ से रिमांड मांगी गई है कि 4 से 5 दिन की रिमांड जो चारों आरोपी हैं उनकी दी जाए, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, उनसे मनी ट्रेल पूछा जा सके कि आखिर उनके पास में ये पूरा प्रदर्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन, जानकारी, पैसा कहां से आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि सियासी लड़ाई में आखिरकार देश की बेइज्जती कराने का जो पूरा प्लान था वो किसने बनाया और ये सब कुछ क्यों किया गया। फिलहाल राहुल गांधी के ऊपर सीधे हमलावर होते हुए, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के खिलाफ में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता आज अलग अलग जगहों पे, चाहे वो जयपुर हो या फिर वो दिल्ली हो, सड़कों पर उतर गए हैं। तो ऐसे में हाथों में प्लकार्ड भी लिए हुए हैं और प्लकार्ड पर लिखा हुआ है कांग्रेस पर प्लस राहुल गांधी इज इक्वल्स टू गद्दार। इस तरीके से प्लकार्ड लेकर हाथों में आए हैं। देश का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ये बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। चारों आरोपियों को, जो कि कांग्रेस के साथ में कांग्रेस युवा मोर्चा के चारों आरोपी थे, जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया। बेल और रिमांड के ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड यहां पर कोर्ट से मांगी थी। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जयपुर में हो रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी हो रहा है, और दोनों ही तरफ सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो कई सौ की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, वो नजर आ रहे हैं। जयपुर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, इस दौरान कई सारी दुकानों को बंद भी रखा गया है प्रदर्शन की वजह से, क्योंकि प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया था। और इसी वजह से पुलिस ने भी प्रदर्शन से पहले एहतियाती कदम उठाते हुए, पुलिस की जो लेयर्स हैं वो आपको नजर आ रही होंगी खड़ी हुई, और बैरिकेडिंग्स भी लगा दिए गए हैं। ऐसे में किस तरीके से देश का अपमान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है। सड़कों पर उतरकर जो तस्वीरें भी सामने आ रही है वो दिखाती है कि कितना ज्यादा आक्रोश कार्यकर्ताओं में इस वक्त है। और इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने देश की छवि को जब देश के खिलाफ में इस तरीके के बयान दिए हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां पर प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ में जोरदार बीजेपी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बात की जो निंदा है वो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, लोगों ने पहले ही कर दी है। तो अब देखिए बैरिकेडिंग लगाई हुई है और बैरिकेडिंग को तोड़ने की भी कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। यहाँ कई सौ की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जिनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरीके से देश का अपमान किया गया है उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो आप देखिए, एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्ल्ड की टॉप समिट भारत में आयोजित की गई, और पहली बार इंडिया में इतनी बड़ी समिट का आयोजन किया गया। 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में एक मंच पर एकत्रित होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होते हैं उस मंच पर, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद होते हैं, उनके सामने ये सब कुछ किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो न भारत पर आरोपियों की पहली तस्वीर भी सामने आई। आपको बता दें पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों की पेशी की गई है। आरोपियों की बेल और रिमांड के ऊपर ऑर्डर जहां पर रिजर्व रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ तस्वीर सामने आई है। भाई कुछ बताएंगे आप, कुछ कहेंगे, कुछ बोलोगे, कुछ बोलोगे, कुछ बोलोगे, कुछ बोलोगे, कुछ कहना है? आपके ऊपर एंटी नेशनल स्लोगन के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? कुछ कहेंगे?
कुछ बताओगे भैया? कुछ बताओगे आप लोग? जो आरोप लग रहे हैं उस पर कुछ कहोगे? कुछ कहोगे? फंडिंग के और एंटी नेशनल स्लोगन के आरोप लग रहे हैं, बताएंगे क्या? पार्टी में पता थी पहले कि आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले? कुछ बताएंगे आप लोग? किस तरीके से प्लानिंग की आपने प्रोटेस्ट की? कुछ बताएंगे? कुछ बताओगे? कुछ बताओगे आप लोग? कुछ बताओगे? कुछ कहना है आप लोगों कहना को? चाहेंगे क्या को फंडिंग मिल रही थी? कुछ कहना है? आपके ऊपर एंटी नेशनल स्लोगन के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? कुछ कहेंगे? कुछ बताओगे भैया? कुछ बताओगे आप लोग? जो आरोप लग रहे हैं उस पर कुछ कहोगे? कुछ कहोगे? फंडिंग के और एंटी नेशनल स्लोगन के आरोप लग रहे हैं, बताएंगे क्या? पार्टी में पता थी पहले कि आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले? कुछ बताएंगे आप लोग? किस तरीके से प्लानिंग की आपने प्रोटेस्ट की? कुछ बताएंगे? कुछ बताओगे? कुछ बताओगे आप लोग? कुछ बताओगे? कुछ कहना है आप लोगों कहना को? चाहेंगे क्या को फंडिंग मिल रही थी? देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं लगातार। हमारे साथ में संवाददाता अभिषेक राज उस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से आपकी तरफ से सवाल भी पूछे गए हैं आरोपियों से, जिसमें वो कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी कोर्ट में दी गई है पुलिस की तरफ से, और रिमांड पर ऑर्डर भी रिजर्व रखा गया है? क्या कुछ कोर्ट में चल रहा है इस वक्त? से दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ये पूरे तरीके से सुनियोजित था। चारों अलग अलग जगह से आए थे, अलग अलग राज्यों से आए थे, और ऐसे में इन सबको साथ में बिठाना और जो बाकी लोग अभी जो अब बाहर हैं, जो फरार हैं, उनको गिरफ्तार करना, उनकी जांच करना, ये बहुत अहम हो जाता है। इसके साथ ये भी कहा गया कि वहां पर जो एंटी नेशनल स्लोगन्स हैं वो भी लगाए गए थे, देश को बांटने के स्लोगन लगाए गए थे, और यही कारण है कि इन बातों की जांच होनी चाहिए। जो टी शर्ट बाकायदा उन्होंने पहनी थी उस पर वो प्रिंट कहां से कराए थे, फंडिंग जो है, पैसे इनको कौन कौन दे रहा था, इन सभी बातों की जो जांच है वो करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। वहीं आरोपियों की तरफ से ये कहा गया था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कोर्ट को बताया कि जब दिल्ली पुलिस का उनको पकड़ने के लिए गई थी, जब उनके जो पुलिसकर्मी है उनको पकड़ने के लिए गए थे, उस वक्त जो है इन्होंने पुलिसकर्मियों को धक्का दिया था और उसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक बात तो साफ है अभिषेक कि फिलहाल ये मामला लंबा जाने वाला है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मंच एक तरीके से सजा हुआ था और उस दौरान एंटी नेशनल स्लोगन यहां पर लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अभिषेक आपका। आपको बता दें दिल्ली के